हरे कृष्णा हरि बोले। वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट ब्लॉग चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड मैं इतने दिनों के बाद क्यों ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और इतने दिन कहाँ पे था और इतने दिनों से क्या कर रहा था, मैं आपको सब बताता हूँ। तो इतने दिनों से मैं हिमाचल में ही था और हिमाचल में अभी खेतों के काम पड़े हैं, तो बस उन्हीं कामों में हम बिज़ी हैं। और काम क्या पड़े हैं ये मैं आपको बताता हूँ। हम हिमाचल में अभी ऊर लगा रहे हैं, सभी लोग ऊर मतलब धान की खेती कर रहे हैं। और पहले की ब्लॉग में मैंने आपको कहा था कि हम रेहान डाल रहे हैं खेतों में, तो वो जब बड़ा हो जाता है, मतलब वो एक पौधे ही होते हैं धान के, तो फिर वो उन्हें लगाए जाते हैं, उसे ऊर कहा जाता है। सो अभी कुछ लोग जो है बेले भी हो गए हैं, जैसे कि हम ऊर लगा के बेले हो गए हैं। और कुछ जो लगाएंगे और कुछ ने तो लगाना शुरू किया, पर अभी उनका काम ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसके पीछे ना एक रीज़न होता है कि हिमाचल में जहाँ पर पानी की संस्थाएं वो अधिक होती हैं, मतलब जहाँ पे खेतों में पानी जल्दी पहुँच जाता है, तो वहाँ पे ऊर जल्दी लगा लिए जाता है। और जहाँ पे थोड़ा लेट पहुँचेगा या हम ना, तो वहाँ पे थोड़ा लेट लगाया जाता है। पर कुछ जगहों पे पानी की संस्थाएं नहीं होती है, मतलब खेतों के लिए। और मतलब पानी खेतों तक नहीं पहुंचता है, तो वो बारिशों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इतने दिनों से हिमाचल में बारिशें ही हो रही थी, तो लगभग सभी लोगों ने लगा लिया ही होगा ऊर। तो बारिशें जो हैं वो उन तीनों वर्ग के लोगों के लिए सही होती हैं ऊर लगाने के लिए। यहाँ पे मैं वर्ग में डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि हम हैं तो हमें पानी की संस्थाएँ हैं, मतलब हमारे यहाँ छोटे छोटे मतलब कुल्ले वगैरह चली हुई होती है, तो वहाँ से पानी खेतों में पहुंच ही जाता है आसानी से। तो कुछ जो बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो बारिशें भी हो रही थी। और कुछ जो है खेतों में पानी नहीं पहुंचता, तो बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। और कुछों में तो लेट पहुंचता है, तो वो तो बारिशों की वजह से सभी को इक्वली पानी मिल गया होगा, तो और भी सभी ने लगा ही लिया होगा लगभग। और कुछ ज़्यादा ज़मीन होगी तो वो टाइम लगेगा। तो वैसे हमने तो बेले उग चुके हैं, मतलब हम लगा के और बेले हो चुके हैं। तो जो भी रिलेटिव्स हैं, अगर वो ये ब्लॉग देखेंगे तो ये मत कहना कि हमारा ऊर लगाने आ जाएं, क्योंकि हम बेले हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि घर के काम नहीं है, और घर के भी काम है, पर सॉरी यार हम नहीं आ सकते। तो इस ब्लॉग में मैं आज आपको यही बताने वाला था कि मैं इतने दिनों से ब्लॉग किन कारणों से नहीं कर रहा था, या क्यों नहीं कर रहा था। तो यही कारण है कि मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था, और अभी मैंने फ़ोन उठाया है तो ब्लॉगिंग भी शुरू करी है। और अभी मौसम पता कैसा हो रहा है, बहुत सुहावना मौसम हो रहा है, और मैं घर की छत के ऊपर हूँ। और अभी मैं आपको मौसम दिखाता हूँ तो कैसा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि रात को बारिश हो सकती है शायद। तो मैं अभी आपको मौसम दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप, ये रहा मौसम, कुछ ऐसा हो रहा है और मुझे बारिश की संभावना लग रही है, क्योंकि बादल आ गए हैं बीच बीच में काले काले। और ऐसा कुछ मौसम हो रहा है, थोड़ा सुहावना सा। और सनसेट भी हो रहा है, वो आप सामने देख सकते हैं। पेड़ों की वजह से आपको दिखाई नहीं देगा साफ, तो कलर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सनसेट का टाइम है अभी। तो अभी टाइम जो हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। और आप सोचो कि 8 बज गए और रात नहीं हुई, तो अभी जो है दिन लंबे हो चुके हैं, इसके कारण ये सब हो रहा है। रातें लंबी हो चुकी है कि क्या मतलब कुछ ऐसा होता है, आई थिंक। हाँ, कुछ ये आप देख लेना। और लगातार 3-4 दिनों से बारिशें हो रही थी, तो उसकी वजह से ना फिसलन हो गई है तो सभी जगह। तो मैं घूमने भी नहीं गया कहीं। और बारिश आजकल के दिनों में ना बहुत ज़्यादा घास वगैरह चढ़ जाता है, तो आजकल कहीं जाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि एक नेचुरली ऐसे दिनों में कहीं जाने का मन नहीं करता, घर में ही रहने का मन करता है। तो हम घर पे ही अभी, और छुट्टियां भी हैं, तो मैंने सोचा कि कहीं जा आऊँ। फिर गया भी था, मासी के घर गया था, फिर वापस आ गया। और 1-2 दिन रहा मैं वहाँ पे, और इसके बाद में फिर मैं वापस आ गया। तो अभी जाऊँगा, और फिर आपको मैं कहीं की ट्रिप प्लान करूँ शायद, और मैं आपको भी लेके चलूँ वहाँ पे, मतलब इस ब्लॉग के ज़रिए। तो अभी आगे देखेंगे। और अभी मैं घर के जब घास इतना चढ़ जाता है आसपास की, वहाँ से कीट मकोड़े, जैसे यहाँ पे वो ज़्यादातर तो फिल्ले
फिले, उन्हें स्नेल्स का कहते हैं यहाँ पे। फिले कहा जाता है आई थिंक, फिले तो कहते हैं हमारी भाषा में, पर स्नेल्स होती हैं वो। तो वो भी, और मुझे उन्हें देख कर ना इतनी इरिटेटिंग होती हैं और इतनी मतलब मुझे मिचमिची सी होती है उनको देखकर, तो उन्हें तो देखने का मन भी नहीं करता। और इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तो आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और अभी खाना भी बनाना है क्योंकि मम्मी पापा घर पे नहीं है, बहन है तो वो अकेली क्या करेगी, तो इसलिए इस ब्लॉग की यहीं पे एंडिंग करते हैं, वरना मेरा बैंड बज जाएगा।